जिस तरह से करपात्री जी महाराज ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन किया था, जो आज तक सफल नहीं हो पाया, जिसके लिए आज तक कोई कानून नहीं बन पाया, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, जिस तरह से बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, जिस तरह से आज देश के अलग अलग कोनों में बंगाल और कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिस तरह से इस देश में घुसपैठ हो रहा है, जिस तरह से इस देश में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से इस देश में जो अलग अलग वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्ट्रक्चर कमेटी, माइनॉरिटी योजनाएं ये चलती चली जा रही हैं और इस देश की जुडिशरी और इस देश का कानून और न्याय तंत्र और न्याय व्यवस्था उसको चेक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इन सारी चीजों का एक ही एक जवाब हो सकता है, वो है कि इस देश को आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा, आपको इस देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो हमारे आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की तरफ से जो न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था चलती चली आ रही थी, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसको अध्ययन करके आपको दोबारा लाना पड़ेगा। क्या कारण है कि आज हम संस्कृत भूल गए? आज हम मुझसे पूछे कि संस्कृत के 4 श्लोक बता दीजिए, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कभी संस्कृत पढ़ाई नहीं गई। मुझे यह पढ़ाया गया कि अकबर महान था, मुझे यह पढ़ाया गया कि बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, औरंगजेब रोड है, जहांगीर रोड है और क्या कहते हैं शाहजहां ने ताजमहल बनाया और आइए मुगलई बिरयानी खाइए। तो आज क्या कारण है कि हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं? ये जो 800 साल 1000 साल की गुलामी की मानसिकता चलती चली आई, जिससे आज मेरे जैसे युवा और आगे आने वाले युवा अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को नहीं सीख पा रहे, नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका मेन कारण है कि हमारी शिक्षा नीति खत्म कर दी। इसलिए इन सारी बातों का एक ही एक उपाय है, एक ही एक निजात है कि जब तक